माय नेम इज़ लवीस और मुझे अराउंड 7 ईयर का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, जहाँ पर मुझे गूगल एड्स का, फेसबुक एड्स का, एसईओ का और भी कई सिमिलर फील्ड्स का नॉलेज है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल एड्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गूगल एड्स को मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन के लिए या गूगल एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन के लिए, आपको करने के लिए सबसे पहले आपको कैंपेन की सेटिंग में आना होगा। यदि आपने ऑलरेडी कैंपेन को बना लिया है और आप चाहते हैं कि इसको आपको मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन पे लेके जाना है या गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन के लिए, तो सबसे पहले आपको किसी भी कैंपेन की सेटिंग में आना होगा। आप मैंने जो बताई है उस तरीके से आप जो स्टेप्स है आप उनको फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस चीज़ को कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे आप फेस गूगल एड्स को। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैंपेन सेटिंग पर, और कैंपेन सेटिंग के बाद आपको अपना नाम देना है यहाँ पर। कैंपेन का गोल्स आपको डिफाइन करना ज़रूरी है। परचेस या सबमिट, इसको आप इग्नोर ना करें। यदि आप सेल्स चाहते हैं तो आप परचेस डिफाइन कर सकते हैं, या यदि आप लीड्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म या जो भी आपने गोल बनाया है या कन्वर्जन बनाया है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट है बीड। यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी न्यू कस्टमर्स को अपना एड्स दिखाने हैं, जैसे कि आप लीड जनरेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं अपने नए कस्टमर्स या नए लोगों को ही अपने एड्स को दिखाऊं, तो यहाँ पर आप ज़रूर इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको जस्ट टिक करना है और अपने जो भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए उसको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड सेट कर सकते हैं 100%, 200%, 30%, जो भी आप चाहते हैं, या आप डायरेक्टली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली पर जाके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ वो उन्हीं लोगों को आपका एड्स दिखाएगा जो अभी जिसने आपके एड्स को अभी तक नहीं देखा है या जो अभी तक आपसे कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। इसको इनेबल करने के लिए आपके पास 1000 एक्टिव मेंबर्स की ऑडियंस होना चाहिए। मतलब आपके ऑडियंस के अंदर 1000 एक्टिव मेंबर्स होना चाहिए, जब भी यह जो फीचर है वो काम करेगा, अदरवाइज यह काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसी से गूगल को समझ में आता है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारे जो एड्स है उनको राइट ऑडियंस तक वो रख पाता है। तो अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, सेल्स, सॉरी, हमें दो से ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं। सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, नो गोल्स और गाइडेंस है। यदि आपका गोल सेल्स है तो आपको सेल्स पे जाना चाहिए। यदि आपका गोल लीड्स है तो आपको लीड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। और यदि आप चाहते हो कि सिर्फ मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक है तो आप वेबसाइट ट्रैफिक को सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको बिना गाइडेंस के साथ नहीं जाना चाहिए। यह ये जो कंडीशन है सिर्फ उसी में बेहतर परफॉर्म करती है जहाँ पे आपका आपको जो कैंपेन है वो अवेयरनेस के लिए चलाना है। तो हमेशा मेरा रिकमेंडेशंस रहेगा कि आप सेल्स या लीड्स पे ही जाए अगर आप कन्वर्जन्स ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं या कन्वर्जन चाहते हैं ज़्यादा। और जब भी आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करें तो उसके बाद सेव को क्लिक करना ना भूलें। यदि आप सेव को क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी और जो पुरानी वाली सेटिंग थी या प्रीवियस सेटिंग थी वापस से वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद कैंपेन का स्टेटस ये इनेबल है। अगर आपका एड रन है, यहाँ से आप पॉज से रिमूव कर सकते हैं। एड रन करना है तो आपको इसको इनेबल रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है गूगल सर्च नेटवर्क, कहाँ पे आपको अपना एड्स दिखाना है। यह उन साइट्स पर भी ऐड दिखाता है, ये वाली सेटिंग। जैसे कि आप यदि गूगल की जो पार्टनर साइट्स होती हैं वहाँ पे भी अपने एड्स दिखाना चाहते हैं, या गूगल की जो डिस्प्ले नेटवर्क साइट्स होती हैं वहाँ पर भी अपने एड्स को दिखाना चाहते हैं, तो यदि आप इसको ऑप्ट इन करते हैं तो वहाँ पर भी आपका एड्स दिखेगा। लेकिन जब आपको कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज़ करना है, ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, तो इनको आपको ऑप्ट आउट ही रहने देना चाहिए। इनिशियली जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे तो ये दोनों ऑप्शन सिलेक्टेड होंगे, बट इसको आपको ऑप्ट आउट करना होगा यदि आप अपने कन्वर्जन को बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका बहुत ज़्यादा हद तक जो रहता है
सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर रहता है कि कितना आप बजट यूज़ लगा रहे हैं और कितना आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। मतलब यदि आप बहुत बड़े लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं, एक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं और आपका बजट बहुत कम है, तो उस केस में आप पूरी कंट्री को टारगेट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि आपका जो बजट बहुत कम है और गूगल सभी को आपका ऐड नहीं दिखा पाएगा उस कम अमाउंट के अंदर। तो इनिशियल लेवल पर अगर आपका बजट बहुत कम है, यदि आप यूएस के डॉलर के हिसाब से देखें तो $10 to $15, अगर आपका बट 15 सॉरी 10 से 50 डॉलर का अगर आपका बजट है, तो आप स्पेसिफिक लोकेशन के साथ स्टार्ट करें। यदि आपका बजट बहुत अच्छा है, $100, $200, $500, तो फिर आप कंट्री वाइज जा सकते हैं। पूरी जो अक्रॉस द कंट्री बोल सकते हैं आप इसको, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर बजट कम है तो आप एक स्मॉल लोकेशन, आप या जिप कोड तक जा सकते हैं। कोई सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, सिटी को टारगेट कर सकते हैं। कुछ 4-5 जिप कोड है या पोस्टल कोड ऐसे उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं। 5 से 10 किलोमीटर का एरिया या 20 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे आप टारगेट करना चाहते हैं, तो उस केस में ये सही है। लेकिन यदि आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप पूरे कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इन दोनों ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। मोस्टली आपको यही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एड्स उन्हीं को दिखाएगा जो लोग एक्चुअली में उस लोकेशंस पे रहते हैं या मोस्टली आते जाते रहते हैं। जैसे जैसे किसी का ऑफिस है तो उस ऑफिस में वो आते जाते रहते हैं। तो ये ऑप्शंस हमेशा ऑन होना चाहिए यदि आप कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। गूगल स्टार्टिंग में ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट रखता है, लेकिन आपको इसी ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर गूगल आपका जो एड्स है उन लोगों को भी दिखा सकता है जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं हो, लेकिन उनको इंटरेस्ट हो आपके उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और आपका अ, जो मतलब आपको लोकेशन यूएसए पसंद है, तो गूगल ये बात जानता है और आपको यूएसए की जो लोकेशन है उसके भी एड्स आपको दिखा देगा यदि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपके एड्स आपने लिखे हैं इंग्लिश में, लेकिन वो दिखा सकता है स्पेनिश लोगों को या दूसरी लैंग्वेजेस में भी दिखा सकता है आपका एड्स। जो क्या होगा कि जो इंग्लिश को नहीं जानते हैं, अगर उनके पास आपका ऐड पहुँचता है तो रिलेवेंसी नहीं मिलेगी, आपके एड्स को वो समझ नहीं पाएंगे और आपका जो बजट है अननेसेसरी स्पेंड होगा। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज ज़रूर सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो बजट है, बजट हमेशा आपको अच्छा रखना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपका क्लाइंट से अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलता है ज़्यादा बजट का, तो $10 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ट्राई करें $50 के अराउंड से स्टार्ट करें, ताकि आप जो गूगल को मतलब एक अच्छा बजट दे, ताकि वो आपके क्रिएटिव्स को अच्छे से सेट कर सके और राइट ऑडियंस को आपके एड्स को शो कर सके। तो यहाँ पर आपको अच्छा बजट देना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पर है ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आप पीमैक्स कैंपेन चलाएंगे तो आपको दो ही मिलेंगी वहाँ पे स्ट्रैटेजीज, लाइक मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो टार टारगेट आरओएस टाइप। तो आपको यहाँ पे अगर है सर्च कैंपेन के अंदर, तो यहाँ पे आपको 4 स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। आपको मैक्सिमाइज इम्प्रेशन शेयर्स मिलता है, मैक्सिमाइज क्लिक्स मिलता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन है और एक और है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास 4 जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज है वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यू एड्स चला रहे हैं तो आपको इनिशियल लेवल पर इम्प्रेशन शेयर्स पे जाना चाहिए, या आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए तो आपको ट्रैफिक पे जाना चाहिए मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर। और आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको 30 डेज़ के अंदर 15 कन्वर्जन मिल जाए। यदि आपको इस ड्यूरेशन के अंदर 15 कन्वर्जन मिल जाते हैं तो एक जो गूगल का लर्निंग फेस है वो ख़त्म हो जाता है, और अब आप इसके नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटजी जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन है उसको सिलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और गूगल जो है वो इजीली आपके मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चले जाता है और आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे कन्वर्जन आपको ला के देगा आपने जो बजट डिफाइन किया गया है। और एक बार आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन में 20, 30 या 40 अगर आप लेकर आ जाते हैं, जब आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है अच्छे से, तो उसके बाद आप एक मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे भी जा सकते हैं, और जहाँ पे आप टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड चूज़ कर सकते हैं कि मुझे कितना रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए, 130% का चाहिए
120% चाहिए, जितना भी आपको एड स्पेंड चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या यदि आप चाहते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर कि मुझे जो मेरा कन्वर्जन है, आप टारगेट कॉस्ट पर एक्सेस एक कर सकते हैं सिलेक्ट कि मुझे जो मेरा कन्वर्जन है एक $30 के अंदर चाहिए या मुझे मेरा कन्वर्जन $5 के अंदर चाहिए। आपके पास डेटा होता है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए इस स्ट्रैटेजी को। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स में हमेशा आपको ऑफ रखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जो एड्स आपने बनाए आप उन्हें टेस्ट करें। आपके पास एक एड सेट्स के अंदर, एक एड ग्रुप के अंदर 3 टाइप के एड्स बनाने का ऑप्शन होता है, 3 एड्स बनाने का। तो आप 3 डिफरेंट एंगल्स के एड्स को बना सकते हैं और उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। 3 डिफरेंट एंगल्स मतलब एक एंगल आपका हो सकता है कि आप उनकी डिज़ायर फुलफ़िल कर रहे हो, उस एंगल में आप कर सकते हो। एक एंगल हो सकता है कि उनकी आप नीड को फुलफ़िल कर रहे हो, एक एंगल वो हो सकता है और एक एंगल में कि उनके कुछ पेन पॉइंट्स हो, उस पेन पॉइंट्स को शो करके आप एक एड्स क्रिएट कर रहे हो। तो उस टाइप के कुछ एंगल्स के अकॉर्डिंग आप एड्स बना सकते हैं और उन एड्स को फिर जो गूगल है डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को दिखाएगा और ट्राई करेगा कि इन एंगल्स को टेस्ट करके जो बेस्ट एंगल है आपका या जो बेस्ट एड्स है उससे कन्वर्जन आपको वापस दिलाते रहेगा वो। तो यहाँ पर आपको खुद से सोचना चाहिए, सारी चीज़ें ट्रिक आपको लगाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर ऑन पे करते हैं इसको तो गूगल अपने अकॉर्डिंग जो आपके लैंडिंग पेजेस है वहाँ से ले सकता है कंटेंट और उसके अकॉर्डिंग एड्स दिखा सकता है, जो बहुत ही कम टाइम पे अच्छे से वर्क करता है। मैक्सिमम टाइम पे वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो मोस्टली आपको इसी ऑप्शन पे जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट एंड एंड डेट है, यही आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको स्टार्ट रखना है क्या एंड रखना है। तो इसको आप मोस्टली नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको यदि पता है कोई एंड डेट तो आप उस एंड डेट पे आके इसको सिलेक्ट ना करें, आप डायरेक्टली जाके इसको पॉज कर दें, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है ब्रॉड मैच कीवर्ड, इसको हमेशा ऑफ रखें। यदि आप इसको ऑन रखते हैं तो जितने भी कीवर्ड्स गूगल यूज़ करता है, आपने जो स्ट्रैटेजीज दी है या मुझे फ्रेज मैच यूज़ करना है, मुझे एग्जैक्ट मैच यूज़ करना है, तो गूगल उनको ना यूज़ करके सिर्फ जो ब्रॉड मैच है उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करेगा। तो हो सकता है कि आपकी जो एड्स है वो रिलेवेंट ऑडियंस को ना दिखे और आपका जो बजट है वो स्पेंड अच्छा ना हो। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान देना होता है कि आप इसको ऑफ रखें। एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं। वैल्यू रूल्स में यह होता है कि यदि आपने जैसे कि आपने कुछ कन्वर्जन की वैल्यूज़ को डिफाइन करा है और आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी जो कन्वर्जन की वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यूज से 10%, 20%, 30% इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन किया है कन्वर्जन वैल्यू 100 का, 100 का, लेकिन आपने देखा है कि मेरी जो कन्वर्जन है वो कैलिफ़ोर्निया से ज़्यादा आते हैं और अगर मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं उस कन्वर्जन वैल्यू को अ, इसके कन्वर्जन वैल्यू को 10% से इंक्रीज़ कर दूँगा। तो गूगल ऑटोमेटिकली जब भी कोई कन्वर्जन कैलिफ़ोर्निया से आएगा उसकी जो वैल्यू है उसको 100 से 10% इंक्रीज़ करके 110 करके उसको कन्वर्जन वैल्यू शो करेगा आपको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसको रखना चाहते हैं, कैसे आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। इसमें यहाँ से कोई आपको कन्वर्जन में हेल्प नहीं मिलेगी। ऐड रोटेशन में आपको बेस्ट यही ऑप्शन है कि आप ऑप्टिमाइज़ रखें बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड को, क्योंकि यदि आप वैसे एड्स को भी आप वापस से शो करेंगे जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को ही आप यहाँ पे ऑप्ट इन रहने दें। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस के अंदर आप ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं और फाइनल यूआरएल सफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, डिपेंड करता है आप किस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन तो आपको चूज़ करना ही चाहिए जिससे आपको ट्रैकिंग अच्छी हो जाए या यह पता चले कि मेरा जो कौन सा प्लेसमेंट या कौन सी लोकेशन या कौन सी चीज़ मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से आपको उस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैकिंग टेम्पलेट में, पूरा आपको टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा और फाइनल यूआरएल सफिक्स के अंदर आप एक यूटीएम पैरामीटर्स ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं।
डायनामिक सर्च एड्स नहीं यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे भी बहुत इर्रिलेवेंट एड्स मिलते हैं, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दैट। उसके बाद है आईपी एड्रेस। हाँ, यह यूज़ करना चाहिए यदि आप उसी लोकेशन पे है जहाँ पर आपकी एड्स की लोकेशन के टारगेट है, तो यहाँ पर आपको आपके जो आईपी एड्रेसेस है या लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस है जहाँ जहाँ पर आपके एड्स को दिखाए जा सकते हैं और आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो सकता है, उन सभी आईपी एड्रेसेस को एक्सक्लूड करना चाहिए, ताकि यहाँ से आपका पैसा ना लगे और ऐसी जगह पर लगे जो आपको रिजल्ट दे। ब्रांड लिस्ट में वो लिस्ट आती है जिस ब्रांड्स के ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं, और ब्रांड इंक्लूजन के अंदर वो लिस्ट आती है जहाँ पर जिस ब्रांड के लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं। और जैसे कि आप शूज़ सेल कर रहे हैं तो नाइकी ब्रांड के ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं, एडिडास के ऊपर चलाना चाहते हैं, पूमा के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको चला सकते हैं, यहाँ पे ऐड करके ब्रांड की लिस्ट को, और वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ब्रांड एक्सक्लूजन के ऊपर आप किस ब्रांड्स के ऊपर अपना एड्स नहीं चलाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एड्स चलाते हैं और आपके कंपटीटर के नेम के ऊपर आपके एड्स हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे जो अपना जो एड्स का है स्पेंड वो अननेसेसरी वेस्ट करते हैं और आपको वहाँ से कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है, तो आपको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो यही थी फुल सेटिंग्स एक कैंपेन की, जिसका यूज़ करके आप अपने कन्वर्जन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।